डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है। इसमें वो कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। हमारे पास गिवन क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन चार्जेस एफ है 0.8 न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 0.1 न्यूटन। टू चार्जेस आर आइडेंटिकल विच मीन्स ये वो कहता है कि दोनों चार्जेस जो है वो सेम है। इसका मतलब है Q1 Q2 इक्वल है Q के। तो हमने वैल्यू ऑफ ई चार्ज यानी Q फाइंड करनी है। Q1 या Q2 हो तो इसको हमने Q के लिए वो फाइंड करने। तो कूलम लॉ यूज़ किया। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो के Q1 Q2 की जगह Q कर दिया, वो Q² हो गया। तो हमने Q² निकालना है, r² नीचे डिवाइड हो तो जब मल्टीपल होगा के इधर मल्टीपल इधर आगे डिवाइड आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ हमने पुट की 0.8 मल्टीपल 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीपल 10⁹9। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट ये करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो फुल मार्क्स नहीं देगा पेपर में, इसलिए मैंने सारे स्टेप आपको बताए हैं। 0.1 का स्क्वायर 0.001 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10⁹9। ऊपर मल्टीप्लाई किया 0.008 आया। अब हमने उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 8 के पीछे 3 नंबर है, 1 फिर 2 ज़ीरो। अब आपने 8 को 9 पे डिवाइड किया 0.89 मल्टीप्लाई 10⁻, ये 9 को मैं ऊपर ले गया तो -12 आ गया। अब दोनों हमने तो Q² नहीं निकालना, Q निकालना है। हमने दोनों साइड का अंडर रूट लिया और ये मैंने सामने लिख दिया, तो वो आंसर आ गया 0.94 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन उसने 10⁻⁻7 लिखा है। तो आप एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दें, यानी 0.9 के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दें तो वो 10⁻⁻1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए वो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻1 जो है वो 10⁻⁻7 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कूलम जो है वो हमारे पास आंसर है। तो ये इस लाइन के ये जो लाइन है इसके नीचे वाला सारा न्यूमेरिकल ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है 13.4 सॉरी। इसमें वो कहता है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास पहले जो 4 चार्जेस जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि ये चीज़ तो हमें कंफर्म होगी कि Q1 Q2 और Q के इक्वल है। ये मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल को ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि ये वाला न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो जाए। अब चार्जेस सेम है। फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन चार्जेस F1 0.1 न्यूटन है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस R1 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया। अब F1 और R1 गिवन है। हमने कहता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस टू फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स। वो दूसरा कहता है जब ये डिस्टेंस R2 इतना होगा 2 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में, तो कहता है बताएं ये फोर्स क्या होगी। उसका हमने नाम F2 लिखा। दोबारा समझे, जब चार्जेस के दरमियान फोर्स 0.1 न्यूटन है तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। कहता है अब डिस्टेंस कम हो गया यानी 2 सेंटीमीटर हो गया, तो बताएं वो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, आपने फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। हमें वैसे पता है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो उनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो पहले हमने वही कूलम लॉ फार्मूला यूज़ किया। ये F1 इज इक्वल टू, उसको हमने F1 फोर्स कह दिया कि Q1 Q2/r का स्क्वायर, लेकिन R की जगह हम R1 लिख देंगे। ठीक हो गया।
और Q1 और Q2 की जगह हमने QQ लिख दिया तो वो Q का स्केयर हो गया। तो Q स्केयर आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई R1 का स्केयर डिवाइडेड बाई K। अब F1 है 0.1, R1 का स्केयर है 0.05 का स्केयर और K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको इधर ही रहने दिया। अब हमने दूसरा फार्मूला लगाया फॉर R2 कूलम फोर्सेस। जब डिस्टेंस R2 होगा तो फार्मूला होगा F2 K Q स्केयर ओवर R2 का स्केयर। अब ये जो Q स्केयर की वैल्यू ये पीछे हमने सॉल्व नहीं की थी, वो Q स्केयर की वैल्यू हम इधर यूज़ करेंगे। K की जगह 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 लिखा। Q अब आप न्यूमेरिकल में जब भी K की वैल्यू लिखेंगे तो आपने जिस तरह पहले न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखी थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, तो वो आपने वैल्यू लिखनी होती है साथ रीज़न में। तो अब आपने वो Q स्केयर की वैल्यू इधर पुट कर दी थी 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 हो का स्केयर, और ये नीचे आके 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हो जाएगा और ये R2 की वैल्यू और उसका स्केयर। अब 9 से 9 कट गया, 10 की 9 से 10 की 9 कट गया। मैंने कटिंग इसलिए नहीं की ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा है। तो ये बाकी जो ऊपर वैल्यू बच गई उनको मल्टीप्लाई किया और जो नीचे बच गई उसका स्केयर लिया, आपस में उनको डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स आ गई वो 0.62 न्यूटन आ गई। अब आप देखें पहले फोर्स थी 0.1 न्यूटन, लेकिन जो अब फोर्स आई है वो 0.62 न्यूटन है, यानी पहले फोर्स से ज़्यादा है। क्योंकि डिस्टेंस अब कम हो गया तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आपका 4 कंप्लीट हो गया।